जय हिंद दोस्तों, मैं हूं प्रभात। पीसीएस शिक्षा के मंच पे आप तमाम अभ्यर्थियों का हार्दिक अभिनंदन है। आज चर्चा के मुख्य बिंदु में है अग्निवीर से रिलेटेड एक न्यूज़, जहां इस न्यूज़ को कवर किया है लगभग सभी इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया ने। तो चलिए, चैनल में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक बार फिर से सूचित कर दें कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए चलते हैं सेशन में, देखते हैं क्या है खास। तो आप देख पा रहे हैं कि ये 21 दिसंबर को इस न्यूज़ को प्रकाशित किया गया है और आपको मालूम है कि अग्निवीर का जो ये स्कीम है, इस अग्निवीर की स्कीम के अंतर्गत कुल मिला के 4 वर्षों के लिए इस एंट्री को लाया गया था। मतलब ये सरकार जो है इस स्कीम को लेकर आई थी जून 2022 में। अब जून 2022 में, और अब जो है वो जून 2026 अभी अप्रोच करने वाला है, और जो पहला बैच है ये इस बैच का टेन्योर अब समाप्त होने वाला है। इसलिए सभी को इंतजार था यहाँ पे कि सरकार अब यहाँ पे क्या घोषणा करने वाली है। तो आइए इसी से संबंधित अब गृह मंत्रालय की तरफ से एक नोटिफिकेशन आ चुका है, और यहाँ पे देखिए आप न्यूज़पेपर ने कवर किया है, पूर्व अग्निवीरों के लिए बीएसएफ में कांस्टेबल पद पर अब 50% का कोटा दिया जाएगा। पहले न्यूज़ को देख लेते हैं, फिर इसके एनालिसिस की तरफ चलेंगे। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा बल, दैट इज बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इसे कहा जाता है, में कांस्टेबल भर्ती के लिए पूर्व अग्निवीरों का कोटा 10% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। इस संबंध में एक गजट अधिसूचना जारी कर दी गई है। आरक्षण में यह वृद्धि सीमा सुरक्षा बल, सामान्य ड्यूटी कैडर, गैर गजटेड भर्ती अधिनियम 2015 में संशोधन करके किया गया है। अधिसूचना के अनुसार पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक मानक परीक्षण व शारीरिक दक्षता परीक्षण में भी छूट दी जाएगी। सीधी भर्ती 50% सहित में हर भर्ती वर्ष में पूर्व अग्निवीरों के लिए रिक्तियां आरक्षित रहेंगी। इसके अलावा पूर्व सैनिक के लिए 10 और सालाना खाली पदों को भरने के लिए कांस्टेबल, दैट इज ट्रेड्समैन, के लिए 3% तक पद आरक्षित रहेंगे। पहले चरण में पूर्व अग्निवीरों के लिए तय 50% रिक्तियों के लिए भर्ती नोडल बल यानी बीएसएफ द्वारा की जाएगी। दूसरे चरण में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा पूर्व अग्निवीरों के लिए के अलावा अन्य उम्मीदवारों के लिए शेष 47% रिक्तियां, जिसमें 10% पूर्व सैनिक शामिल हैं, के लिए भर्ती की जाएगी। साथ ही पहले चरण में एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में पहले से ही पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण है। अब जरा इस चीज़ों को और विस्तार से देखें तो इसमें कई सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो पहला तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, वहाँ जो कांस्टेबल का पद होता है, जो कि ग्रुप सी का पद है, इसके लिए सरकार ने घोषणा किया है कि पहले जहाँ पे 10% आरक्षण हुआ करता था, अब यहाँ पे पूर्व अग्निवीरों के लिए अब 50% का आरक्षण रहेगा। मतलब यदि 100 सीटें यदि कुल मिला के हैं, तो उसमें से अब 50 सीटें जो हैं वो पूर्व अग्निवीरों के लिए जो है वो आरक्षित कर दी गई हैं। पहला चीज़। दूसरा चीज़ आपको याद करा दें कि यहाँ पे जो सीएपीएफ होता है, जिसको सेंट्रल आर्म फोर्सेज कहते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कि 10% पहले से ही पूर्व सैनिक के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया हुआ है। जैसे आर्मी पर्सन या कोई भी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के जितने भी एक्स सर्विसमैन जाते हैं, उनके लिए 10% का कोटा पहले से ही आरक्षित है। तो आप जोड़ सकते हैं 50% तो ये पहले से था, प्लस 10% जो है, 10% पहले से है ये, और 50% का जो कोटा है वो अब कर दिया गया है। तो कुल मिला के आप देखेंगे कि 60% का जो कोटा है वो पहले के जो पूर्व सैनिक हैं उनके लिए होगा। अब बच गया यहाँ से आपका क्या है, 40% का कोटा यहाँ से बच जाता है। अब इस 40% कोटा के ऊपर भी आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि सीएपीएफ में जो है वो कास्ट मैट्रिक बेस्ड जो है वो यहाँ पे आप देखेंगे रिजर्वेशन देखने को मिलता है। और जो कास्ट बेस्ड जो मैट्रिक्स है उसके अनुसार क्या चलता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। एससी के लिए यहाँ पे कुल मिला के जो है वो 15% का आरक्षण होता है, एसटी के लिए 7.5% का आरक्षण है, और ओबीसी के लिए आप देखेंगे कि 27% का आरक्षण है। और कुल मिला के यदि आप देखेंगे तो लगभग 49%, जो कि 50% से इंदिरा शाहीवाद से नीचे का है, तो 49% जो है वो आरक्षण वो कास्ट बेस्ड मैट्रिक्स का इसमें जारी रहेगा, जिसको सरकार ने अभी अभी डिफाइन कर दिया है। तो अब यहाँ पे दो चीज़ें जो हैं वो समझ में आ रही हैं। पहला तो ये अग्निवीर के लिए अच्छा न्यूज़ जरूर है, क्योंकि उनके लिए कम से कम एक जगह सीटें आरक्षित कर दी गई हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है, वहीं जो जनरल जो कैंडिडेट्स हैं, जो सामान्य जो गांव घर में जिसकी तैयारी होती है, उनके लिए यह एक बुरे सपने की तरह हो सकता है। कारण यह है कि जिस ईज के साथ पहले नौकरियां मिल जाती थी कम से कम, और कहीं नहीं हुआ तो सीएपीएफ में, आपको याद रखना पड़ेगा कि सीएपीएफ की जितनी भी सर्विसेज हैं यहाँ पे कोई भी पेंशन नहीं है। इस बात को भी आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे और देखते हैं क्या बातें की गई हैं। तो 5 वर्ष तक आयु सीमा में भी छूट मिलेगी पूर्व अग्निवीरों के पहले बैच को। तो एक तो 50% है ही, और 5 जो साल है उसमें आयु में भी छूट दी जाएगी। 3 वर्ष की छूट अन्य पूर्व अग्निवीरों को दी जाएगी। पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक मानक परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षण में भी छूट मिलेगी। आइए देखते हैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके हम देख सकते हैं। तो पता है कि ये सारी चीज़ किसके अंदर आएंगी, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती हैं, और सीएपीएफ
कि जो आरक्षण के लिए दिए जा रहे हैं वो सारे के सारे ग्रुप सी पोस्ट के ऊपर दिए जा रहे हैं। इस बात को याद रखना होगा आपको। 10% से इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 50% कर दिया गया है। और यह निर्णय अग्निवीर के पहले बैच के सेवा से सेवानिवृत्त होने से पूर्व लिया गया है। आपको जैसा कि मैंने बताया आपको कि जून 2022 में जो है पहली बैच आई थी, और अब आप देखेंगे कि जून 2026 में ये पहले बैच का जो है वो सेवा यहाँ पे समाप्त हो जा रहा है। यहाँ से आपको बता दें कि 25% ही यहाँ से जो डिफेंस फोर्सेज हैं वो इसे रेगुलाइज करेंगे, बाकी के 75% जो है उसको यहाँ से रिटायर कर दिया जाएगा। और ये यहाँ से जाने के बाद अब जहाँ भी जाएँ उनके लिए CAPF में 50% का आरक्षण यहाँ सरकार ने घोषित किया है। तो CAPF के ग्रुप सी पदों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 50% आरक्षण है, जबकि पूर्व सैनिक जो हैं जो नॉर्मल अपने 15 साल या 20 साल का टेन्योर करके जा रहे होते हैं उनके लिए 10% का आरक्षण पहले से है यहाँ पे। लड़ाकू कांस्टेबल जो कि ट्रेड्समैन कहलाते हैं कि समायोजन के लिए 3% तक यहाँ आरक्षण है जो कॉम्बैट में रहते हैं। BSF में कांस्टेबल जो GD होता है, ग्राउंड ड्यूटी इसे कहते हैं, 50% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित की गई है। तो इसके अलावा आप देखें कि जो भर्ती की प्रक्रिया होगी 2 चरणों में किया जाएगा। पहला जो चरण होगा 50% आरक्षित पदों पर पूर्व अग्निवीरों की भर्ती पहले ले लेगी यहाँ पे। दूसरे जो चरण होंगे उसमें 47% जो पद बचे हुए हैं, 47% जो यहाँ पे बच जाएगा पर आप देखेंगे उसमें से 10% पूर्व सैनिक शामिल है। मतलब इस 47 में से भी 10% आप हटा दीजिए, मतलब बच जाएगा आपके पास केवल 37%। और इस 37% पे कास्ट मैट्रिक्स अब लागू हो जाएगा। इसको आप ऐसे समझें कि यदि कुल मिला के 100 सीटें हैं और 100 सीटें में से 50 सीट जो है वो आरक्षित हो गई अग्निवीरों के लिए, 10 सीट जो है वो पूर्व सैनिक के लिए आरक्षित हो जाएंगे। बच गई यहाँ पे जो 40 सीटें हैं, इस 40 सीटों में से भी अब आप देखेंगे कि जो कास्ट मैट्रिक्स है 49% का जो आरक्षण है वो अब यहाँ पे, मतलब लगभग आप 50 मान लें तो यहाँ 40 का जो 50%, मतलब केवल 100 सीट यदि निकल रही हैं तो केवल 20 सीट ही अब यहाँ पे जनरल के लिए उपलब्ध हो पाएंगी नॉर्मल कंडीशन में। इस चीज़ को याद रखेंगे आप। तो CAPF के अंदर कौन कौन सी फोर्सेज आती हैं इसको देख लिया। CISF आता है, BSF आता है, CRPF है, ITBP है, SSB है और असम राइफल्स हैं। तो कुल मिला के ये अभी सरकार की पॉलिसी है। इसके ऊपर और भी कोई अपडेट आता है तो उसके बारे में हम लोग आगे के सेशन में चर्चा करेंगे। अब आप कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिए कि सरकार की ये पॉलिसी कैसी है और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो इस सेशन में इतना ही, मिलेंगे हम आपसे अगले सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियों के साथ। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। साइनिंग ऑफ, दिस इज प्रभात। जय हिंद।